बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही नासाज केस है जो कि एमडीके रिकंडक्ट के हवाले से है कि एमडीके रिकंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब 3 सूबों में जो एमडीके लिया गया है, केपी के, सिंध और पंजाब। अब मेन चीज़ है कि कहाँ पे रिकंडक्ट हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि बच्चों ने एक ही टाइम पे एक ही वक्त में जो है वो एमडीकेट दिया हुआ है और जो है नेशनल एमडीकेट है। ऐसे समझो कि एक ही सिलेबस था, पूरे जो है पाकिस्तान में एक ही एमडीकेट हुआ है। अब नाजायज़ ही होगी अगर पंजाब में एमडीकेट रिकंडक्ट हो रहा है और सिंध में नहीं हो रहा, और अगर केपी के में हो रहा है और सिंध में नहीं हो रहा तो ये नाजायज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर रिकंडक्ट करना है तो पूरे पाकिस्तान में एक अलग से रिकंडक्ट करवाई जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो है पंजाब में जो है वो एमडीकेट जो है वो लीक नहीं हुई, उसका पेपर लीक नहीं हुआ, उसका पेपर कहीं आउट ऑफ दी सोशल मीडिया जहाँ कोई भी लिंक्स वगैरह हैं वहाँ पे नहीं गया हुआ। तो मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि पंजाब में रिकंडक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक की का मसला है कि की गलत आ चुकी है, और दूसरा मसला है कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज है, वो मसला हल हो जाएगा क्योंकि ग्रेस मार्क दे के और की जो है वो ठीक करके उसको जो है वाइंड अप किया जाएगा और वहाँ जो है रिज़ल्ट इशू कर दिए जाएंगे। इसी मंथ में शायद वो बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। पंजाब की बात हो गई ख़त्म। अब केपीके में आ जाए तो केपीके में बाकायदगी से ब्लूटूथ यूज़ हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ हुई है, उसके अलावा जो है वो की आउट हुई है, उसके अलावा पेपर आउट हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर। उसके बाद सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये पेपर आउट हो चुका था। तो वहाँ पे अब जो है आला तालीम के जो सेक्रेटरी हैं अरशद खान, उन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया है कि एमडीकेट रिकंडक्ट होगा और वो जो हो एमडीकेट लिया जाएगा वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी लेगी, और वो टाइम पीरियड भी उन्होंने मतलब अप्रोक्सीमेटली बता दिया है कि नवंबर की मिड में होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो टाइम पीरियड दिया जाएगा जो है वो तकरीबन 6 वीक्स का बोल रहे हैं कि वो दिया जाएगा। अब सिंध की बात करें तो सिंध ने एक मेन इशू बना के रखा है कि हम तेरे पैसे कहाँ से आएंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना बड़ा खर्चा हो गया है हमारा पहले से ही। भाई पहले से खर्चा हो चुका है तो आपने क्यों की आउट की, क्यों पेपर आउट किया, क्यों बच्चों के फ्यूचर के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ किया हुआ है, क्यों आपने बच्चों को बहुत यरगमाल बनाया हुआ है सिंध में सिर्फ खास करके। अब केपीके की बात करें तो वहाँ करप्शन बिल्कुल नहीं है, अगर करप्शन हुआ है तो वहाँ पे उन्होंने दोबारा कर दिया है एमडीकेट को। मतलब यहाँ क्या कानून है, कौन सा कानून है। अब जो है यहाँ कमेटी बिठाई गई है, वो कह रहे हैं कि हाँ अगर प्रूफ्स मिले तो करेंगे। अब भाई प्रूफ्स तो मिल चुके हैं, यहाँ पे भी सेम वाक़या हुआ है जैसे केपीके में हुआ है कि ब्लूटूथ यूज़ हुआ है, उसके अलावा जो है पेपर लीक हुआ है, एक रात पहले जो है एमडीकेट एक दिन पहले मतलब आउट हो चुका है, उसके बाद भी ये रिकंडक्ट करने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। तो सिंध का बेड़ा गर्क है भाई। सिंध वाले फिर भी अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह करेगा कि मतलब अल्लाह करेगा रिकंडक्ट हो जाएगा। चांसेस हैं 70 to 80%, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जैसे अगर मेन इश्यूज़ आ गए हैं, केपीके ने ज़ाहिर किए हैं, उनको प्रूफ मिल गए हैं, तो हमें भी अगर प्रूफ मिल जाएंगे तो हम भी रिकंडक्ट करने के लिए तैयार होंगे, पर वो एक्सपेंसिव एक फ़ीस रखेंगे जो कि बच्चों के लिए बहुत नासाज होगी। पर एमडीकेट रिकंडक्ट हो सकता है सिंध का भी, उम्मीद ना हारें, इंशाल्लाह रिकंडक्ट हो सकता है। और ये मैंने टाइम पीरियड बता दिया है दोनों के लिए, केपीके और जो है सिंध के लिए, कि ये जो है वो टाइम पीरियड होगा 6 वीक का। ये 6 वीक आपको देंगे फिर से तैयारी करने के लिए, और ये नवंबर की मिड में हो सकती है।